फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेथलेहेम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के समर्थ से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वह सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठा हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊं। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 16, 18 से 23। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार ही कर रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव
करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, नबियों ने जैसे भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। और इसी के कथनानुसार ईश्वर ने सृष्टि से पहले मां मरियम को चुन लिया, हमारे लिए मुक्तिदाता यीशु को जन्म दिया, जो सदा हमारे साथ रहता है और हम में निवास करता है। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में उसकी सहायता करता है। मां मरियम सदा ईश्वर के करीब रहती थी, ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करती थी, उनके विधान के अनुरूप जीती थी। इसलिए ईश्वर ने उसको सभी मानव जाति में चुन लिया। वह पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करती थी, इसलिए ईश्वर ने भी उसे पवित्र रखा। जब जब हमारे जीवन में दुख, दर्द और समस्या होती है, मार काट और खून खराबा होता है, जब जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, मां मरियम अपने दिव्य दर्शनों के द्वारा मानव को अपने पुत्र की ओर उन्मुख कराती है, ताकि हम सभी उनके मार्ग पर चले, हम अपने पापों और कुकर्मों का त्याग करें और हम भी पवित्र निष्कलंक जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे की भलाई के द्वारा ईश्वर की सेवा कर सके। प्रभु यीशु के जन्म के समय बहुत समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा। जब यूसुफ को मालूम हुआ कि शादी से पूर्व ही कुंवारी मां मरियम गर्भवती हो गई,
तो वह चुपके से उसे परित्याग करने के लिए सोच रहा था। परंतु जब स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में उन्हें बताया कि उन्हें अपने घर में लाने से न डरे, क्योंकि जो वह गर्भ है पवित्र आत्मा से है। और जोसेफ ने भी इस वचन पर विश्वास किया। उसने मां मरियम को अपने घर लाया और इस तरह वह भी ईश्वर के विधान के अनुसार जीते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी किया। हमें भी मां मरियम के मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर पवित्र निष्कलंक जीवन व्यतीत करने के लिए निरंतर उनसे प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम मां मरियम के करीब रहते हैं तो वह भी अपने बेटे के जैसे ही हमें गले लगाती है और हमारे सब दुख दर्द का निवारण करती है। मां मरियम को मालूम है कि मनुष्य का दर्द क्या होता है, क्योंकि वह खुद इन सब दर्दों से होकर गुजरी है। अतः वह हमारे लिए आदर्श है, पूजनीय है कि वह हमें यीशु के पास ले जाने में हमारी मदद करती है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए, उनके लिए भी जीवन कठिन था। बहुत प्रकार के विद्रोहों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में उनकी सहायता करता है। प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीर्वचनों के द्वारा, अपने चंगाई के द्वारा, अपने दुख और मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। अतः आज माता कलीसिया मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा यीशु से प्रार्थना करती है कि हम सभी यीशु के मार्ग, सत्य जीवन पर चले, क्योंकि वही स्वर्ग का मार्ग है, वही जीवन का मार्ग है, वही हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है, वही हमारे देश में शांति स्थापित कर सकता है, क्योंकि वह स्वर्ग से उतरा है और अभी ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए न्याय करता है। न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारी देखरेख करता है। हम चाहिए कि हम मां मरियम की भक्ति में यीशु के करीब आते रहे और उसी के द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। हे पिता ईश्वर, हम मां मरियम के जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने के लिए और तेरे विधान के अनुसार उसका लालन पालन करने के लिए। हे प्रभु यीशु, हमें भी मां मरियम के जैसे विशुद्ध और निष्कलंक बनाए, ताकि हम सभी यीशु के मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी
दूसरों की जिंदगी को खुशहाल और सुखी रख सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।